हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्राइग्नोमेट्री चैप्टर का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे और 2 देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, मैंने क्वेश्चन 1 को पहले से लिख रखा है। ठीक, क्या कह रहा है क्वेश्चन 1 कि इन ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल है ए बी सी, राइट एंगल एट बी, राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का कोण वो पॉइंट बी पर बना रहा है, जिसमें ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर है। डिटरमाइन साइन ए, कॉस ए, फिर से साइन सी एंड कॉस सी डिटरमाइन करना है, यानी कि हमको साइन ए, कॉस ए, साइन सी, कॉस सी का वैल्यू बताना है कि वो कितना कितना का होगा। तो चलिए, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट हम लोग इसको कर लेंगे। तो राइट एंगल किस पर है? पॉइंट बी पर। तो सबसे पहले हम इसको पॉइंट बी लिख लेते हैं। ठीक है, राइट एंगल का सिंबल बना लेते हैं और यहाँ हो जाएगा हमारा ए और ये हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, अब इसके अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस फिगर हम लोग अब अपना ये जो दिया गया मेजरमेंट है इसको लिख लेते हैं। बी सी क्या कह रहा है? 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग लिख लेते हैं बी सी 7 सेंटीमीटर। ए बी कितना कह रहा है? 24। तो ए बी ये क्या है? 24 सेंटीमीटर। तो अब इस फिगर के अनुसार देखिए, हमारा इसमें हाइपोटेनस गायब है। क्या गायब है? हाइपोटेनस गायब है। तो हम लोग हाइपोटेनस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो चलिए, हाइपोटेनस हमारा क्या है? यहाँ हाइपोटेनस AC है। तो AC हम लोग निकाल लेते हैं। AC, तो हाइपोटेनस वाले साइड का नाम AC ही है ना, इसलिए AC फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? रूट अंडर, इसका फॉर्मूला क्या होता है हाइपोटेनस निकालने का? यहाँ देख लीजिए, हाइपोटेनस निकालने का फॉर्मूला होता है रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का नाम है AC। अब परपेंडिकुलर का देख लेते हैं। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है? 24 सेंटीमीटर। तो 24 सेंटीमीटर हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर कह रहा है। तो बेस हमारा कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर हम लोग लिख लेते हैं, 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, आप लोग ध्यान देते रहिएगा थोड़ा, देख रहे हैं ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग निकालना शुरू करते हैं। रूट अंडर 24 का करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग के पास? 24 इंटू 24। ठीक है, इसका स्क्वायर कर देना है 24 का। तो यहाँ देख लीजिए, करके दिखा देता हूँ। 24 इंटू 24, 16, 4 2 जा 8 1 9, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 1 5, 6 9 प्लस 8 17, 7 1 कैरी 5 1 प्लस 1 6। ठीक है, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 1 9, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, सॉरी 2 2 जा 4, 6 9 प्लस 8 17, 4 और 1 5। कितना हो गया? 576। ठीक है, तो अब हम लोग इसको लिख लेते हैं। 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 576
सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर करना है, तो इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। तो अब हमको क्या करना है देख लीजिए, 576 और प्लस 49, 6 + 9 15, 1 कैरी हो गया, 7 + 4 11 और प्लस 1 12, फिर 1 कैरी, 5 + 1 6, तो 625। तो यहाँ आप देख सकते हैं हम लोग का कितना आएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम लोग 625 का अगर हम लोग रूट तोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा, चलिए 5 से ही करके देख लीजिए। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर से 5 से करके देख लीजिए क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। ठीक है, फिर से कर लीजिए, तो दो का पेयर बना दीजिए। तो इसके लिए हमारा 1 5 और इसके लिए 1 5, 5 × 5 25, 5 × 5 25। तो देख रहे हैं स्क्वायर रूट टूट करके कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम लोग AC को लिख लेंगे कि AC हमारा 25 सेंटीमीटर आया। ठीक है, अब देखिए, तो ये यहाँ तो आप लोग देख रहे हैं कि अब हमारा तीनों साइड पता चल चुका है ये दिए गए ट्रायंगल का। तो अब हम लोग फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, साइन A से बोल रहा है, क्या साइन A, यानी कि साइन A, तो यानी कि एंगल हमारा यहाँ बनेगा A। अब इसके अनुसार चले तो इसके सामने का जो साइड है वो हमारा परपेंडिकुलर, और इसका एलोंग साइड जो है, एडजेसेंट साइड जो है, ठीक, वो हमारा क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। तो एंगल A के सामने का साइड परपेंडिकुलर और एंगल A से लगा हुआ साइड जो है वो हमारा बेस हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके अनुसार हम लोग करते हैं। तो साइन थीटा का फॉर्मूला लगा लीजिए, पहला लिख लीजिए साइन A। तो साइन A का फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा का, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, ये है ना हमारा एंगल, तो इसके सामने का यानी BC, हाइपोटेनस क्या है AC, तो AC लिख लेंगे। ठीक है, तो BC हमारा कितना है 7 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस क्या है 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल कर दीजिए, क्या बचेगा हमारे पास 7/25। देख रहे हैं साइन A का वैल्यू हम लोग को मिल गया ना 7/25। चलिए दूसरे पर आते हैं, दूसरा है कॉस A। ठीक है, फिगर वही रहेगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं कॉस A। ठीक है, तो कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला हो जाएगा B/H। तो चलिए फिगर पे आते हैं। ठीक है, फिगर पे आ गए, तो थीटा तो हमारा यही है, तो इसी के अनुसार डिसाइड करेंगे ना। तो इसके सामने का परपेंडिकुलर और इससे एंगल A से लगा हुआ जो साइड है वो बेस। तो बेस हमारा क्या है, बेस तो हमारा वही रहेगा AB, बेस हमारा AB हो गया, और हाइपोटेनस क्या है AC है, तो AB हमारा क्या है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, एकदम देख लीजिए इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, AC कितना है 25 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर फिर कैंसिल हो गया, तो 24/25 आ गया। तो कॉस A का भी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लिए। ठीक है,
अब आ जाइए किस पर, हम लोग आ जाते हैं अब, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा था, साइन सी कॉस सी। तो दूसरा भी लिख लेते हैं हम लोग यहाँ, साइन सी। तो अब यहाँ से, अब जो हमारा ये एंगल है यहाँ से बनेगा, पॉइंट सी से, यहाँ से, ठीक है, पॉइंट सी से चलते हैं। तो इसके सामने का जो साइड पड़ता है अब वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, और एंगल सी से लगा हुआ जो साइड है वो बेस हो जाएगा। एंगल सी के सामने का साइड परपेंडिकुलर, एंगल सी से लगा हुआ साइड बेस, ठीक है। पिछले वीडियो में मैं ये सारी चीज़ें समझा चुका हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। तो साइन सी से, तो साइन थीटा का फॉर्मूला तो बदलने वाला है नहीं, वही परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो अब इसके अनुसार हमारा परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, ए बी। अब बाई हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस नहीं बदलता है, समझे, हाइपोटेनस नहीं बदलता है। तो ए बी हमारा कितना है, 24 सेंटीमीटर। ए सी कितना है, 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर ख़त्म कर दीजिए, बच जाएगा हमारा 24/25। ठीक है, देखिए कितना इजी लिया गया। अब वही, अब आते हैं हम लोग कॉस सी पर, कॉस सी। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा B/H, यानी बेस बाई हाइपोटेनस। तो अब फिर वही बात, इस फिगर के अकॉर्डिंग चलेंगे। एंगल सी से लगा हुआ जो साइड है वो BC है, BC, तो ये हमारा बेस हो जाएगा। तो BC लिख लेते हैं पहले, BC भाई, हाइपोटेनस तो बदलने वाला है नहीं, तो हाइपोटेनस AC ही रहेगा। अब आते हैं, तो BC हमारा कितना है इसमें, BC देख रहे हैं 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। AC क्या है, तो AC तो फिगर में देख ही रहे हैं 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। देख लीजिए, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर ख़त्म, और हमारा क्या बच गया, 7/25। देख लिए कितना इजीली बन गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, जल्दी से आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो यहाँ देख लीजिए क्या कह रहा है कि इन फिगर 8.13, तो फिगर 8.13 यही है, लिख लीजिए, ठीक है। tan P और cot R निकालना है, ठीक है। तो इस फिगर के अनुसार हमारा QR यानी कि बेस गायब है। तो हम लोग लिख लेते हैं, बेस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बेस निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा √H² माइनस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखते हैं कि हमारा बेस क्या है, QR है, QR, √, हाइपोटेनस क्या है, PR, PR का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर क्या है, PQ, PQ का स्क्वायर। चलिए निकालना शुरू करते हैं, ठीक है। PR हमारा कितना है, 13 सेंटीमीटर, तो उसका होल स्क्वायर निकाल देंगे, माइनस PQ कितना है 12, तो 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, रूट पूरा पे जाएगा। तो अब यहाँ देखिए 13 का स्क्वायर निकालिएगा तो 116 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 13 मल्टीप्लाई 13, 13 को 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए,
12 का निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 12 को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब रूट अंडर 169 में से 144 माइनस कर दीजिए, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब 25 का रूट तोड़ दीजिए, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का तोड़िएगा तो सेंटीमीटर, तो यानी कि ये हमारा हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए बेस भी हम लोग को पता चल गया कि क्या है हमारा बेस। ठीक ना, देख लीजिए अच्छे से। ठीक, अब जो है हम लोग को निकालना है tan p। क्या निकालना है, tan p यानी tan थीटा, पॉइंट P पर है एंगल, और माइनस क्या कह रहा था, cot r। क्वेश्चन में देख लीजिए माइनस cot r है ना, ऊपर में cot r। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा का फॉर्मूला लिख लीजिए, परपेंडिकुलर बाई बेस, माइनस cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाई tan थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाई बेस, सॉरी एच लिख दिए थे, परपेंडिकुलर बाई बेस। और कॉट थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर, अभी यहाँ से हम लोग को देखना है tan के लिए, P से इसके सामने का जो साइड है वह हमारा परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर हो गया हमारा QR बेस। तो एंगल P से देखेंगे तो इससे लगा हुआ जो साइड है वो हमारा बेस हो जाएगा, यानी कि PQ, क्या PQ माइनस। अब कॉट R के हिसाब से देखेंगे तो R हमारा यहाँ है, R हमारा यहाँ है। ठीक, अब इसके अनुसार चलते हैं, तो एंगल R के सामने का जो साइड है वो हमारा परपेंडिकुलर, और एंगल R से जो लगा हुआ साइड है वो हमारा बेस हो जाएगा, तो बेस हमारा QR। ठीक है, देखते जाइए एकदम इजीली समझ में आ जाएगा। और परपेंडिकुलर हमारा क्या है, PQ। अब इसके अनुसार काम करते हैं, तो QR हमारा कितना है, QR है हमारा 5 सेंटीमीटर। PQ कितना है, PQ देख लीजिए वहाँ 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर माइनस QR तो पता ही है 5 सेंटीमीटर, PQ भी पता है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर में से 5 सेंटीमीटर माइनस कर दीजिए तो 0 सेंटीमीटर। 12 ये तो हमारा LCM ही है। ठीक है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर ख़त्म। अब 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 आता है, तो हमारा आंसर इसका 0 हो गया। ठीक है, अगर वीडियो में बताई गई बातें आप लोग को अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, और वीडियो को अच्छे से देख लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, बाय।